दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी छोटे शहर में एक चुड़ैल सिर्फ पुरुषों को उठा ले जाए तो क्या होगा। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सबसे अलग हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री के बारे में। एक ऐसी कहानी जो हंसाती भी है, डराती भी है और आखिरी में एक गहरा संदेश छोड़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी और मजेदार सफर को, जहाँ प्यार, डर और इज्जत तीनों एक साथ चलते रहते हैं। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के छोटे शहर चंदेरी से। शहर दिखने में शांत है, लेकिन हर साल नवरात्रि के समय एक डर सबके दिल में उतर आता है, क्योंकि इन 9 दिनों के दौरान एक भूतनी, जिसे सब स्त्री कहते हैं, रात में निकलती है और पुरुषों को उठा ले जाती है। वो बस एक ही चीज पीछे छोड़ती है, उनके कपड़े। इस रहस्य ने चंदेरी को दशकों से जकड़ रखा है। चंदेरी के हर घर के बाहर लोग लाल या सफेद रंग से एक वाक्य लिखते हैं, ओ स्त्री कल आना। यह लाइन किसी जादुई मंत्र से कम नहीं। लोग मानते हैं कि स्त्री इस आदेश का पालन करती है। वह घर के बाहर आती है, नाम पुकारती है, लेकिन जब देखती है कि दरवाजे पर यह लिखा है तो लौट जाती है। अब एंट्री होती है हमारे नायक बिक्की की। बिक्की एक साधारण लेकिन बेहद प्रतिभाशाली दर्जी है। लोग उसे मजाक में चंदेरी का मनीष मल्होत्रा कहते हैं। उसका काम इतना परफेक्ट है कि पूरा शहर उसके हाथों के कपड़े पहनता है। बिक्की का स्वभाव भोला, थोड़ा मासूम और हल्का सा रोमांटिक है। वो अपने दोस्त बिट्टू और जना के साथ दिन रात मस्ती करता रहता है। एक दिन नवरात्रि के दौरान बिक्की को एक खूबसूरत और अजनबी लड़की मिलती है। वो उसे बहुत शांत आवाज से बात करती है, तुम बिक्की हो ना? मैंने सुना है तुम बहुत अच्छे कपड़े सिलते हो। वो कहती है उसे 3 दिन में एक लहंगा बनवाना है और उसे कुछ खास चीजों की जरूरत है, चावल, मांस और एक मानव बाल का टुकड़ा। बिक्की को ये अजीब लगता है, लेकिन उसकी सुंदरता और रहस्यमयी मुस्कान उसे बांध लेती है। धीरे धीरे बिक्की उस लड़की के प्रति आकर्षित होने लगता है। उसके दोस्तों को शक होता है कहीं ये वही स्त्री तो नहीं है, लेकिन बिक्की उनकी बात को हंसी में उड़ा देता है। उधर शहर में एक एक करके पुरुष गायब होने लगते हैं। बस उनके कपड़े दीवारों या पेड़ों पर मिलते हैं। पुलिस भी परेशान है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। लोगों को शक है कि स्त्री लौट आई है। अब एंट्री होती है फिल्म के सबसे मजेदार किरदार की, रुद्र भैया। वह खुद को चंदेरी का इतिहासकार और तांत्रिक विशेषज्ञ बताते हैं। वो बताते हैं कि यह आत्मा असल में एक वेश्या की आत्मा थी। वह बहुत खूबसूरत थी और सबकी चाहत थी। शहर के मर्द उसे प्यार का वादा करते, लेकिन कोई उसे सम्मान नहीं देता। एक दिन शादी के दिन उसे अपमानित कर दिया गया और उसी अपमान से उसने जान दे दी। अब उसकी आत्मा हर साल लौटती है, क्योंकि वह अब भी इज्जत और सच्चा प्यार चाहती है। बिक्की अब उलझन में है। वो लड़की से मिल भी रहा है, लेकिन हर बार उसके आने के बाद कोई न कोई मर्द गायब हो जाता है। उसके दोस्त बिट्टू और जना बार बार उसे चेतावनी देते हैं कि वो लड़की ही शायद स्त्री है, लेकिन बिक्की कहता है वो बुरी नहीं है, उसकी आंखों में कुछ दर्द है। एक रात बिक्की, बिट्टू और जना अपने किसी दोस्त की शादी में जाते हैं। रात गहराती है, म्यूजिक रुकता है और हवा में अजीब सन्नाटा फैल जाता है। अचानक पीछे से कोई नाम पुकारता है, जना। जना मुड़ने वाला ही होता है, पर बिट्टू चिल्लाता है मत मुड़ना। वो किसी तरह बचते हैं, लेकिन जब अगली सुबह होती है जना गायब होता है। उसके कपड़े वहीं पड़े होते हैं। अब बिक्की तय करता है कि वो इस रहस्य का सामना करेगा। वो उस लड़की से दोबारा मिलता है और उससे पूछता है तुम कौन हो? वो मुस्कुराती है और कहती है तुम्हें खुद पता लगाना होगा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं, सिर्फ रहस्य है। बिक्की को महसूस होता है कि इस लड़की और स्त्री के बीच कोई गहरा रिश्ता है, पर क्या ये अभी तक कोई नहीं जानता। अचानक एक दिन जना वापस आ जाता है। सब चौंक जाते हैं, लेकिन वो अजीब तरह से व्यवहार करता है। वो बोलता है लेकिन जैसे किसी और के नियंत्रण में हो। रुद्र भैया कहते हैं यह स्त्री का जादू है, उसने इसे छोड़ा नहीं है, बस छोड़ा हुआ दिखाया है। अब यह साफ हो जाता है कि स्त्री सिर्फ डराने नहीं, किसी संदेश के लिए आई है। रुद्र भैया, बिक्की और उसके दोस्त उस पुरानी किताब के पन्ने पलटते हैं। उन्हें एक फटा हुआ पृष्ठ मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि उस औरत को सम्मान से बुलाना चाहिए। उसी के नीचे एक अधूरा नाम लिखा होता है, स्त्र। बिक्की कहता है शायद पूरा नाम स्त्री ही हो। बिक्की और उसके साथी अब शहर के बाहर के एक खंडहर की तरफ निकलते हैं। रात का समय है, जंगल सन्नाटा है, कुत्ते भी भौंकना छोड़ चुके हैं। रुद्र भैया एक दीपक जलाकर मंत्र बोलते हैं। हवा का झोंका चलता है, दीपक बुझ जाता है। धीरे धीरे एक साया नजर आता है, लंबे बाल, लाल साड़ी और आंखों में आग। वो स्त्री है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा दर्द है। वो बिक्की की ओर बढ़ती है, लेकिन अचानक पीछे से वह रहस्यमयी लड़की आती है। वो कुछ मंत्र बोलती है और स्त्री गायब हो जाती है। बिक्की उस लड़की से पूछता है तुमने वो मंत्र कैसे पढ़ा? तुम कौन हो? वो कहती है मैं वही हूँ जो न्याय चाहती है। उसका चेहरा गंभीर है, लेकिन उसमें भय नहीं है। दूसरी ओर गांव के पुरुष अब एकजुट हो जाते हैं। वे तय करते हैं कि स्त्री को अब मारना होगा। बिक्की, बिट्टू, जना और वो लड़की सभी उस खंडहर में फिर से पहुंचते हैं। वह लड़की बिक्की को बताती है कि अगर स्त्री को खत्म करना है तो उसकी चोटियों को काटना होगा। तभी वहाँ स्त्री फिर से प्रकट होती है। वो गुस्से में होती है, लेकिन बिक्की उससे कहता है तू बुरी नहीं है, तू वही है जिसे इस समाज ने भुला दिया है। मैं तेरे सम्मान के लिए लड़ूंगा। लेकिन स्त्री बिक्की पर हमला कर देती है। वह लड़की बीच में आकर मंत्र बोलकर बिक्की को बचा लेती है। स्त्री उस लड़की को हवा में उठा लेती है। तभी बिक्की पीछे से आकर उस स्त्री की चुटियां काट देता है और वह स्त्री गायब हो जाती है। वह लड़की आगे बढ़ती है और कहती है अब उसे शांति मिल गई है। सभी लोग खुश हो जाते हैं और गांव में फिर से सामान्य जीवन लौट आता है। अंतिम सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़की बिक्की से विदा लेती है और बस में किसी पहाड़ी रास्ते से जा रही होती है और फिर अपने बैग से स्त्री की चोटी निकालती है। वो मुस्कुराती है, फिर वह बालों की उस चोटी को अपने बालों में जोड़ लेती है और अगले ही क्षण बस से गायब हो जाती है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी स्त्री मूवी की पूरी कहानी, जिसमें हॉरर भी है, कॉमेडी भी और गहरा सामाजिक संदेश भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है कि श्रद्धा कपूर वही स्त्री थी।